उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें आम लोगों के चलने के लिए और नमाज जैसी किसी धार्मिक गतिविधि के जरिए सड़कों को जाम करने की इजाजत नहीं देती। सीएम योगी ने यहां तक कह दिया कि लोग प्यार से मानेंगे तो ठीक, वरना सरकार दूसरा तरीका भी अपनाएगी। यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। सीएम योगी ने इसके बारे में एकदम साफ कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने से आम लोगों को होने वाली दिक्कतों को काफी गंभीरता से लिया है और साफ कर दिया है कि सड़कें आम लोगों के चलने के लिए हैं। अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोकने के लिए योगी सरकार कड़ाई बरतने को भी तैयार है। सीएम ने इस बारे में बरेली की घटना का भी उदाहरण दिया। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। सीएम योगी ने इस बारे में मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि वो शिफ्ट में भी नमाज पढ़ सकते हैं और फिर भी दिक्कत आती है तो उन्हें आबादी सीमित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। सीएम योगी के इस फरमान पर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि जब दूसरे धर्मों को सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी जाती है तो फिर नमाज पर ही क्यों रोक है। जो स्टेट का मुखिया होता है या मुल्क का मुखिया होता है, वो एक संविधान की शपथ लेता है। वो कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। सवाल ये है कि भाई जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं और सड़कें जाम होती हैं, बड़े लंबे चौड़े जाम होते हैं, उनके बारे में कभी नहीं कहा जाता कि सड़कों पर मत चलो। जो जगराते होते हैं, पूरी पूरी रात डीजे बजता है और उसमें कितना वॉल्यूम होता है कि घर की खिड़कियां दरवाजे कांपने लगते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। खास तौर पर ईद और बकरीद के समय मुस्लिमों के सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर कई बार विवाद के हालात बनते रहे हैं। सरकार ने कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने का चलन जारी रहा। अब योगी सरकार ने इस बारे में कड़ा रवैया अपना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज पब्लिक डिमांड में यही सवाल कि क्या जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है लोगों की परेशानी के लिए, और इस पर विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ना या फिर ट्रैफिक जाम करना अपने आप में कानूनी जुर्म है और ऐसे में आपको कानून तोड़ने का कोई हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि कानून का पालन करना चाहिए, और कानून का पालन कैसे करेंगे? आप ट्रैफिक जाम ना करें। जिनको भी नमाज पढ़नी है वो घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, शिफ्ट में नमाज पढ़ सकते हैं। इस पर भी सियासत हो रही है। आज का मुद्दा भी हमारा यही है। एक नंबर फ्लैश हो रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। इस नंबर पर जो भी लोग अभी भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं वो इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर ये बात जायज है या फिर नहीं। तो ये मुद्दा हमारा आज पब्लिक डिमांड में। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हवाला दिया और कहा
कि आप प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। क्योंकि नमाज सड़कों पर होती है, लोगों को परेशानियां होती है, आने जाने वाले लोग फंस जाते हैं और कानून कभी इजाजत नहीं देता कि आप सड़क जाम करके, यहां सड़क ब्लॉक करके आप कहीं से भी नमाज पढ़े। चाहे शुक्रवार, आपको याद होगा जुमे की नमाज जब होती है, अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है तो लोग सड़कों पर भी आ जाते हैं। यही सवाल हम आज उठा भी रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़े, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी साहब, क्या लगता है ये जो बयान आया योगी आदित्यनाथ जी का, हालांकि कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि जायज है, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, घर में पढ़ सकते हैं आप सुकून के साथ, कैसे मानते हैं इसे आप? हाँ, देखिए जिस तरीके से सूबे के वजीर आला ने जिस तरीके से कहा है, तो देखिए हम लोग भी मस्जिदों में ही नमाज अदा करते हैं। और देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी उन युवा और साथियों को अपील करता हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय दिन बाद मेरा बकरीद का त्योहार आएगा, वो उस पर बात करना जरूरी है। इसलिए आपके चैनल पे मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप मस्जिद में ही नमाज अदा करें, 2 शिफ्ट में आप नमाज अदा करें, सड़क को बिल्कुल ना घेरे। क्योंकि अगर आप सड़क पे नमाज अदा करते हैं तो अगर वहां आने जाने वालों को परेशानी होती है तो ये सही नहीं है। मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि हमें, हमारे से अगर किसी को परेशानी हो तो उसको, उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। मजहब इस्लाम भी इस बात, तो योगी जी तो देखिए मुझे संत के रूप में देखता हूँ। योगी जी अगर जिस तरीके की बातें योगी जी ने करी है, तो देखिए मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, काफी तेजस्वी मुख्यमंत्री है, हम लोग तो दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं। और काश अगर अवतारों का सिलसिला चालू होता तो मुझे लगता है कि योगी जी अवतार के रूप में पूरे भारत के अंदर नजर आते, जिस तरीके से दूर दराजी सोच है योगी जी की। और रही बात ये कि देखिए मुस्लिम समाज तो सरकार का और मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो गाइडलाइन आती है उसका पालन करता है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जो है होली गई थी, होली पे आपने देखा होगा किस तरीके से होली का दहन सड़कों पे करा गया था। तो हम आपके चैनल पे मांग करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को भी जगह दे दी जाए, ताकि होली का दहन करने के लिए एक पार्टिकुलर जगह होगी तो वहीं पे होली का दहन करे जाएंगे। सड़क पे जो ट्रैफिक आना जाने वाला है वो चलता रहेगा। और जो भंडारा करते हैं, भंडारा करने वालों को भी एक जगह देखनी चाहिए कि वो सड़क पे भंडारा ना करे। क्योंकि आपने देखा होगा गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, तो शरबत भी बांटे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बांटी जा रही है। तो आपने देखा होगा सड़क पे पीछे से ट्रैफिक रुक जाता है। जायज बात है। आप देखिए एक बातचीत का तरीका होता है जो आप अपना रहे हैं, और ये बेहतर है कि भाई संवाद से काम होना चाहिए। और यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में भी संवाद से बातचीत हो सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं हाजी साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर भी सियासत करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है हमारे साथ। ये आपको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, फिर कानून तोड़ने की बात को रोका जा रहा है कि कानून ना तोड़ा जाए? नहीं, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। और देखिए योगी जी जो संविधान का इस्तेमाल करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो हम लोगों के लिए भारत का संविधान सर्वोपरि है। और ये भारत का संविधान ही हम लोगों को आर्टिकल 25 से हमारे रिलीजियस की परमिशन देता है, मेरे भी और आपके भी, हम अपने प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं। रही बात है कि जिस तरीके से नमाज की बात आई है, तो देखिए हम तो नमाज अदा करेंगे अपने मस्जिदों में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, इस तरीके से नमाज अदा करेंगे। लेकिन मेरी बात फिर वही है कि किसी को किसी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। या एक कम्युनिटी को अगर कहा जाए तो इसमें सही नहीं है। सभी का एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किसी को परेशानी ना हो, तो ऐसा होना चाहिए। अभी आपको पता है एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है ट्रेन के अंदर, जिस तरीके से आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर वट वृक्ष की पूजा करते हुए वीडियो वायरल हो रही है। और एक वीडियो ये वायरल हो रही है कि कोच के अंदर ही पूजा पाठ चालू हो रहा। तो देखिए सरकारी चीजें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थल आपको दिए, धार्मिक स्थल पे जिस तरीके से योगी जी कहते हैं कि धार्मिक स्थल बनाए गए धार्मिक पूजा के लिए, लेकिन अगर मुस्लिम समाज तो योगी जी के आज्ञा का पालन करे संविधान के अनुसार, लेकिन और समुदाय को भी जवाब भी ले लेता हूं। चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के। चक्रपाणी जी स्वागत है आपका। चक्रपाणी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, सड़क पर कानून तोड़ने का हक नहीं है, जाम करने का हक नहीं है किसी को। आप बात मान गए तो ठीक, नहीं तो अलग तरीके से बात करेंगे। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थल है वो काफ़ी समय से सार्वजनिक स्थल को बाधित करके वहाँ पे नमाज के माध्यम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया ने देखा है। और हर जगह अभी जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हिंदुओं पे टिप्पणी कर रहे थे कि ट्रेन में, भाई ट्रेन में आप अगर जो देखेंगे तो वो जो पूजा कर रहे हैं ट्रेन में, मैंने भी वीडियो देखा, तो वो उस क्षेत्र में कर रहे हैं जहाँ पे उसका सीट है।
तो जहाँ पे सीट है उस पे अपने बैठे हुए कोई ध्यान पूजा कुछ भी कर ही सकता है। लेकिन आप जो रास्ते हैं ट्रेनों में, तो कई बार आपने देखा कि रास्ते हैं, रास्ते में बैठ करके और नमाज पढ़ के और जानबूझ करके लोगों का आवागमन प्रभावित किया जाता है। बस अड्डों पे कर दिया जाता है। आप सड़क चलती हुई बाजार है उसमें बीच में ही खड़े होकर के नमाज पढ़ने शुरू होता है। कभी आपने हिंदू को देखा है किसी को करते हुए? नहीं देखा है। तो अधिकतर वो मानसिक रूप से दिवालिया टाइप के लोग हैं जो देश में चाहते हैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, जो चाहते हैं चक्रपाणी कि जी महाराज, मैं हाजी साहब आपके पास आ रहा हूं, आप शायद जवाब देना चाह रहे थे। देखिए चक्रपाणी महाराज जी ने कहा तो मैं उसी बात को कहता हूँ कि ट्रेन के अंदर अगर कोई मुस्लिम अगर नमाज अदा करता है तो वो भी सही नहीं है, वो गलत है। किसी को परेशान मत कीजिए। जब भी मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि मस्जिदें हमारी नमाज के लिए बनाई गई है और हम अपने घर पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। अगर ज्यादा संख्या है तो आप 2 टाइम में भी नमाज अदा कर सकते हैं मस्जिदों में। जिस तरीके से अभी आप देखना बकरीद पर मुस्लिम समाज जब ईदगाह में नमाज पढ़ेगा तो उसके 2 टाइम रखे जाएंगे और दोनों टाइम में वो नमाज भी अदा करेगा, भारत के संविधान के अनुसार अपना फेस्टिवल भी बनाएगा। और रही बात है कि जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर एक कम्युनिटी को लेकर बनाया जा रहा है, जहाँ एक मुसलमान होता है उसे पकड़ लेते हैं, अरे पकड़ने के बाद सीधा कहते हैं कि आप अपने देशभक्ति के लिए राष्ट्रगीत बोलिए। आज मैं बताऊं आपको, आपका मेरे साथ एक धार्मिक गुरु थे, बड़े सम्मानित धार्मिक गुरु थे, कह रहे थे कि नाजिम खान राष्ट्रगीत बोलिए। और जब मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ एक लाइन पढ़ दीजिए तो इधर उधर देखना चालू कर दिया, गलत पढ़ना चालू कर दिया, मोबाइल में देख के भी गलत तरीके से। यानी कि हाजी नाजिम खान अपनी देशभक्ति प्रमाणित करने के लिए आपको राष्ट्रगीत सुनाए, लेकिन अगर आपसे हाजी नाजिम खान कहता है कि भी आप मुझे भी सुना दीजिए, लेकिन अगर मौका ऐसा था हाजी साहब तो आप पढ़ के बता देते उनको भी सिखा देते, पढ़ाना था आपको, वहां पे मौका था आपके पास, बता देते भाई तुमसे ज्यादा ज्ञान हमारे पास है। हाँ देखिए बिल्कुल आपको मैं ना वो लिंक भेजूंगा डिबेट का। मैंने यही तो गंगा जमुना तहजीब बता देते आप तो शायद वहां माहौल बदल जाता हाजी साहब। हाँ हमने मैंने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन बात आती है असल यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान के बीच में सर बड़ी पढ़ के सुना दो, चलो पढ़ के सुना दो, चले कह रहे हैं सुना दीजिए, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। हाँ सुना दो, पढ़ के सुना दो। आपने कहा कि पढ़ के सुनाया था, मुझे पूरा उम्मीद है आप झूठ बोल रहे हो, देश के नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हो। पढ़ के सुनाओ अगर झूठ नहीं बोल रहे हो। मैं तो अरे सुन लीजिए सर, मैं तो पढ़ के सुना दूंगा, बस आप थोड़ा सा आप सुना दीजिए ताकि मैं आपके साथ में पढ़ता जाऊं। आप देखो आप एक धार्मिक गुरु हैं, आ गए ना सच्चाई पे, देख लो नहीं आ गए ना, देखो भेद खुल गया ना। अरे मैं तो पढ़ सकता हूँ, सुन लीजिए, फंस गए नहीं ये कितना झूठ बोलते हैं नेशनल चैनल पे कि जी ये चैनल पे मैं पढ़ा, दूसरा आदमी नहीं पढ़ पाया। नहीं आप इनसे भी पढ़वाइए, इनके साथ में भी। मैं तो देखिए नाजिम खान मुस्लिम बोलते हो हाजी साहब, 2 लाइन ही पढ़ दीजिए, लेकिन पढ़ दीजिए ना। हाँ हाँ अब चक्रपाणी महाराज जी पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ना है बताओ, क्या पढ़ना है? राष्ट्रगीत आप लोग पढ़ दीजिए। क्या? वंदे मातरम राष्ट्रगीत की एक, बस इतना ही पढ़ेंगे आप शुरुआत कर दीजिए हाजी साहब, चक्रपाणी जी पढ़ देंगे। मातरम सुनो, बीच में हाजी नाजिम बीच में मत बोलो। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्नाम पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रमदुल शोभनी सुहासिनी मधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब तुम सिर्फ एक बार वंदे मातरम। चलिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, फिर हाजी साहब पढ़ेंगे, हाजी साहब पढ़ेंगे। पीके शर्मा एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सर आपको क्या लगता है, टीके शर्मा जी जम्मू से आप जुड़े हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो जायज है क्या, कैसे मानते हैं इसे आप? लगता है आवाज नहीं जा पा रही। हाजी साहब, हाजी साहब आपके पास आ रहा है, हाजी साहब आप पढ़ के सुना दीजिए। मुझे लग रहा है मोबाइल खुली, आंख आपकी बार बार नीचे जा रही है। नहीं
देखिए मैं मोबाइल में नहीं, मैं डिस्प्ले पे देख रहा हूँ। जी। मेरे आंखें आप सामने देख लेना सर। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। देखिए मेरी आंखें बिल्कुल डिस्प्ले पे, बस मैं आपको इतना ही सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया था, चकबड़ी महाराज जी ने एक बात बोली थी यहाँ पे, पुलकित यामिनी, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक करी। तो मुझे लगता है कि जब ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम इनके पास जाएगा, अभी तो लाइव चल रहा, पूरा देश देगा, तो शायद इनको राष्ट्रगीत जो इन्होंने बोले हैं अल्फाजों में, कहीं ना कहीं इनको वहां दुरुस्त करने की सख्त जरूरत चलिए, लेकिन पड़ेगी। पूरा सुना और देते रही तो बात- ज्यादा अच्छा था। चक्रपाणी महाराज ने तो पूरा सुना दिया। देखिए, हाँ देखिए, मैंने आपको इतना सुना दिया। मैं तो आप वो राष्ट्रगीत सेंटेंस जो का- गलत था वो भी बताइए। हाँ, मैंने पुलकित यामिनी में, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक करी थी। इन्होंने पढ़ा था पुलकित सोविनी में। आप जब है ना अपने पीसीआर से बोले तो इनकी वही लाइन उठा गए। नहीं, आप अगर पूरा देखो, बता दे तो हे शायद चक्रपाणी जी भगवान। कहीं गलती कर रहे हैं, सुधार लेंगे। आप बता तो दे मैंने पूरा तभी एक बार। फिर- हाँ, सुधारना चाहिए बिल्कुल। नहीं, मैंने देखिए, मैंने फिंगर इसलिए उठाई थी क्योंकि राजगीत है। राजगीत का हम लोग सम्मान करते हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ पर चक्रपाणी महाराज जी ने अरे राष्ट्रगीत कोई पढ़ा। सम्मान नहीं करते। इसका एक नंबर इसका के एक झूठे प्रोटोकॉल इंसान हो होता है। आप। सब आप प्रोटोकॉल टीवी भी पे होता है। बैठ करके और खाली चलिए, मैं आप बस दोनों को रोक रहा हूं, हिंदुओं की थोड़ा सा आलोचना रोक रहा हूं। करते हो आप चक्रपाणी बैठ करके। जी, एक कॉलर अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से। अशोक जी, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, लोग परेशान होते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज तक जो भी सरकारों ने इनकी आदतें बिगाड़ दी समाज, और इस कारण से ये लोग क्या है कि इनको अब सुधारने में मोदी जी बुरे लगते हैं, इनकी आदतों को सुधारने के लिए। क्योंकि पहले जहाँ मर्जी इन्होंने जो मर्जी करना था करने की आजादी दे रखी थी वोटों की राजनीति के चक्कर में। अब इनको क्या हो रहा है कि ये सुधारने के चक्कर में ये मोदी जी को बदनामी लेनी पड़ती। आगने वाली सरकारों को मजबूरी से इनको सुधारने के लिए ये सारा काम करना पड़ता है, आदत संविधान के अनुसार काम कराने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। लेकिन हाँ, कोशिश तो हो रही है, कोशिश भी की जा रही है कि भाई किसी तरीके से किसी को परेशानी ना हो। लेकिन हाँ, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, साथ ही चक्रपाणी महाराज भी जुड़े हैं, और साथ ही हाजी नाजिम साहब भी है। नाजिम साहब, मैंने कहा था पूरा पढ़ दे, चक्रपाणी साहब भी कह रहे थे कि पूरा पढ़ना चाहिए था, शायद पूरा नहीं आ रहा हाजी साहब को। मतलब ये पूरा राष्ट्रभक्त नहीं है, ये 1% है। चक्रपाणी महाराज जी सुन लीजिए, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, 3 मिनट 10 सेकंड का पढ़ा जाता है, बिल्कुल इससे सही तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके शो में अगर इस तरीके से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा जो राष्ट्रगीत है, उस राष्ट्रगीत के हम लोग जो मन में ठेस लगती है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रगीत पढ़ा जाएगा बिल्कुल सम्मानजनक पढ़ा जाएगा और बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत पढ़ा जाएगा। सर, अगर मेरी बात अगर आपको लगती है तो फिर कि क्यों मैं उसकी गलत चर्चा बोल रहा हूं, कर रहे हो आप भाई? बिल्कुल खंडन कर सकते हैं। 3 मिनट 10 सेकंड का, लेकिन अभी जो 4 है वो कर गए, 1 मिनट 5 सेकंड का भी करा गया। तो ऐसा नहीं है, मगर चक्रपाणी महाराज जी को मैं कहता हूँ कि जो इन्होंने पढ़ा है 1 मिनट 5 सेकंड भी नहीं पढ़ा, इन्होंने पहले ही कर दिया। लेकिन इसका एक प्रोटोकॉल होता है। अब दूसरी बात हम आ जाते हैं सर, यहाँ पर अभी देखना आप कावड़ यात्राएं निकलेंगी सर, अरे झूठ बोलना उत्तराखंड कम से लेकर करो दिल्ली बॉर्डर हाजी नाजिम साहब। अल्लाह ताला देख रहे हैं, आपको सजा पूरी देंगे। तरीके से ब्लॉक कर दी जाएगी। नहीं चक्रवर्ती महाराज जी, मैं तो बात ही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए उत्तराखंड से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक एक सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता है, कावड़ यात्राएं निकलती है। मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत अरे परेशानी नहीं कावड़ है, यात्रा क्योंकि इस हम देश लोग में नहीं जानते हैं निकलेगा हमारे तो कहाँ हिंदू भाइयों की पाकिस्तान में आस्था है। निकलेगा? कैसी बातें कर रहे हो? अरे यहाँ के सुन हिंदू लीजिए, यहीं पे अरे सुन निकालेंगे लीजिए ना भाई। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कमाल की बातें करते हो, पूरा रोड छेक लेते हो। आप साउथ में पूरा चले जाइए, रोड जो है आप ईद साउथ और में चले बकरीद जाइए, पे वहाँ छेक कावड़ लेते हुए यात्राएं कह रहे हो नहीं कि निकलती। कावड़, हाजी साहब, लेकिन ये हमारा जो आपको कावड़ यात्रा आपको प्रदेश बुरा लग रहा उत्तराखंड है। यहाँ काशी अच्छा विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग पे आप मुझे वजू बुरा कर नहीं रहे लग थे, रहा। शर्म तो सर, आती मुझे नहीं। बुरा नहीं लग रहा। काशी मैं चाहता- विश्वनाथ हम मंदिर तो अपने में हिंदू भाइयों का शिवलिंग सम्मान पे आप करते हैं। वजू कर रहे चलिए, थे, हम मुद्दे उसके पे लिए थे, आपने माफी हम मांगा नहीं मुद्दे पे देश थे, से। हम मुद्दे पे थे, लेकिन शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। बहस बहुत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का ये पालन भटका हमें करना देते हैं होगा। हाजी नाजिर चलिए, साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमारे साथ जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और कहा कि भाई प्रदेश में अगर नमाज पढ़नी है तो फिर नमाज जहां पढ़नी है घरों में पढ़ें या फिर मस्जिद के अंदर, सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।